सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। रणदीप को अब डांस में ही ध्यान लगाना चाहिए। वैसे वो आपने ये बहुत अच्छा किया। अब बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है। बताओ, मैंने रिक्वेस्ट की तो मुझे झाड़ दिया, और बेटे ने रिक्वेस्ट की तो मान गई। अच्छा पुत्र, मैं जरा गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आती हूँ, ठीक है? जी मैम। देवर जी का ऑफिस जाना छूट जाए तो और अच्छा हो। क्या हुआ? थोड़ी सांस लेने दो। तो आपने ही तो कहा था आज जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, तो कीजिए। मैंने कहा था। हाँ। भाई गलती हो गई, अब से नहीं कहूंगा। तुम तो माहिर हो इस डांस फॉर्म में, लेकिन मैं तो अभी अभी सीख रहा हूँ। और मैं सिखा रही हूँ। गुरुजी, कहाँ हैं आपके चरण? ओके, 10 मिनट का ब्रेक लेते फिर डांस करते। अभी हमें और आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है। हाँ, और उसके बाद मुझे घर के काम भी देखना है। ठीक है, अभी तो रिलैक्स करते हैं। पुत्र, शर्मा जी से बात हो गई थी? जी हो गई। दिव्या, नंदिता, नंदिता, ये अटैची रूम में ले जाओ और बाथरूम में मेरे कपड़े रख देना, नहाना है मुझे। ठीक। पुत्र, नंदिता किधर है? अपने कमरे में? मम्मी जी गुरुद्वारे गई हैं। अच्छा। पुत्र, एक काम कर, एक चाय बना ला। जी। और सुदीप बेटा, तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? पकोड़े तल दूं? नहीं माही, सिर्फ चाय। ठीक है। और जय दादा, आप क्या लेंगे चाय के साथ? मेरे को तो आप बिस्किट दे देना जी बस। जी दादा। जय हरि गोविंद नारायण के खबर हरि जय जय राम राम माही, ये इतनी जोर से म्यूजिक कहाँ बज रहा है? वो हाँ, मुझे भी आवाज आ रही है। शायद अपने ही घर में बज रहा है। जी दादा, अपने ही घर में बज रहा है ये संगीत। रणदीप और बहू प्रैक्टिस कर रहे हैं। एकदम राधा कृष्ण की जोड़ी की तरह लग रहे हैं। छोटी नू
इस घर के अंदर डांस प्रैक्टिस कर रही है। जी, दोनों बहुत खुश है। इतना मना करने के बावजूद, समझाने के बावजूद भी इन लोगों का डांस खत्म नहीं हो रहा है, और ये यहाँ पे कार संभालने आई है कि नाच गाना करने। अभी जाकर अच्छे से समझाता हूँ। रुकिए डैडी, घर में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना। और ये तो अभी शुरुआत है, इन्हें अभी नहीं रोका गया ना तो ये बाहर जाकर नाच गाना नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? बात करता है। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, और रणदीप को जो करना है वो करे, लेकिन छोटी नू इस घर की इज्जत है, और वो बाहर जाकर नाच गाना करे ये मुझे कतई पसंद नहीं। अभी समझाता हूँ इनको। डैडी सुनिए, डैडी प्लीज रुक जाइए। डैडी मेरी बात सुनिए। हो गया बवाल शुरू, पता नहीं अब आगे क्या होगा। रणदीप, रणदीप, दरवाजा खोल। डैडी जाने दीजिए, अभी कुछ मत कहिए। रणदीप, सुदीप, चल मेरे साथ। डैडी, तेरे पास छोटी नू के पिताजी का नंबर है? हाँ है। दे मुझे, आज मैं ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। लेकिन डैडी, ये हमारे घर का मामला है। नहीं, ये हमारे दोनों के घर का मामला है, क्योंकि छोटी नू उनकी लड़की है। समझ गया? तू मुझे नंबर दे। डैडी प्लीज गुस्सा मत कीजिए, शांत दिमाग से सोचिए। उनको फोन करना अभी ठीक नहीं रहेगा। तू मुझे नंबर देता है या मैं जाऊं अभी? अच्छा, मैं देता हूं नंबर, लेकिन प्लीज आप उनको ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे उनको तकलीफ हो। बहुत सीधे लोग हैं बेचारे। बहुत सीधे लोग हैं बेचारे। उनकी आरती उतारने के लिए फोन नहीं कर रहा हूं, उन्हें बताता हूं कि जय कुमार कौन है। तू नंबर दे मुझे। ये सब क्या हो रहा है? रणदीप के रूम में गए और तुरंत वापस भी आ गए। पता नहीं क्या ड्रामा हुआ होगा ऊपर। तमाशा बनाकर रख दिया इन दोनों ने घर में।
और इन्हें अभी नहीं रोका ना तो ये नाच गाना इस घर से निकल कर बाहर पूरे मोहल्ले में फैल जाएगा, थू थू हो जाएगी हमारी। पर लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा पुत्र और छोटी नू नाच गाना करते हैं। आपके लिए चाय ले आऊं? कोई नहीं, बाद में पी लेंगे। बाप रे, मैंने तो सोचा था कि घर में अब शांति होगी, लेकिन यहाँ तो बवाल मच रहा है। वैसे नंदिता बहू ने जब परमिशन दे रखी है तो दादा इतना भड़क क्यों रहे हैं? क्योंकि परमिशन मम्मी जी ने दी है, डैडी जी ने नहीं। तो उसमें क्या हो गया, बात तो एक ही है ना। मुझे लगता है कि डैडी जी को पता ही नहीं है कि मम्मी जी ने परमिशन दे दी। क्यों, दादा ऊपर गए तो थे रणदीप के पास, उसने तो बोला ही होगा। माही, अब ऊपर क्या हुआ क्या नहीं ये हम तो कुछ नहीं जानते हैं ना। लेकिन मम्मी जी की परमिशन देने की बात जान लेने के बाद भी अगर डैडी जी इतना भड़क रहे हैं तो जरूर आगे भूचाल आने वाला है। हे कान्हा, तू ही संभाल ले। कौन? हाँ, मैं रणदीप का डैडी बोल रहा हूँ। समधी जी आप, नमस्ते। सुनिए, आपको अभी के अभी यहाँ आना होगा और अपनी लड़की को लेके जाना होगा। समधी जी क्या हो गया? सुरभि से कोई गलती होगी क्या? गलती? अरे वो तो गलतियों पे गलती करती जा रही है, एक गलती हो तो बताऊं। आपके यहाँ वो क्या खाती थी, क्या पीती थी, उससे हमें क्या लेना देना? अब वो हमारे घर की नूह है ना, तो उसे हमारे हिसाब से चलना होगा कि नहीं चलना होगा? आप सही कह रहे हैं समधी जी, पर उसने किया क्या है? किया क्या है? और पूरे घर को नाच गाने का अड्डा बना रखा है। और रणदीप को भी अपने रंग में ढाल रखा है। पर जवाई ने तो कहा था कि। और दामाद जी क्या कह रहे हैं ना वो छोड़िए, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए। ये घर है, यहाँ ये सब नहीं चलता है। यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, समझा दीजिएगा उसे। वो तो अभी से अपने रंग दिखा रही है, हमारे मना करने के बावजूद भी उसका नाच गाना चालू है। आप नाराज मत होइए, मैं उससे बात करता हूँ। बात कीजिए और उसको समझाइए कि रणदीप के ऊपर ये सब रंग ना दिखाए। बहुत मुश्किल से उसने ऑफिस जाना शुरू किया है। मैं चाहता हूँ वो पूरा टाइम ऑफिस में और अपने बिजनेस को दे, ताकि इस नाच गाने को। मैं बात करता हूँ सुरभि से। आपकी बात समझ जाए तो ठीक, नहीं तो उसे कहना यहाँ नहीं रहेगी, वो अपने घर जाके रहेगी। फिर बात करते हैं, समझाएंगे। फोन था, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? जवाई के पिताजी का, समधी जी का फोन था। बहुत गुस्से में थे, भड़क रहे थे। हे कृष्ण, क्यों? कुछ हुआ है क्या? कुछ तो हुआ होगा। मुझे तुरंत मिलने के लिए बुला रहे थे। कह रहे थे माजोनी को समझाओ, वो उनके बेटे को बिगाड़ रही है, उसे नृत्य सिखा रही है। लेकिन जॉय ने तो कहा था
सब ठीक है। सबने हमारी माजोनी को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने माजोनी के विकलांग होने की बात नहीं कही है, उनको माजोनी के नृत्य से शिकायत है। लेकिन वो दोनों तो जन्माष्टमी में नृत्य करने वाले हैं, ये बात घर में तो बताई होगी ना उन्होंने। क्या सही है क्या नहीं, उन्होंने तो साफ साफ धमकी दी है कि माजोनी को नृत्य नहीं करना है, उनको उसको घर संभालना है। मुझे तो लगता है उनके घर वालों को माजोनी का नृत्य करना पसंद नहीं। अगर ऐसा है तो आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? विवाह के बाद तो उसे उस घर के अनुसार ही चलना होगा ना। तुम ठीक कह रही हो, ये बात हमें माजोनी को समझानी होगी, वरना उसका घर बिखर जाएगा। लेकिन अगर जॉय नहीं माने तो वो तो पागलों की तरह माजोनी के सपने को पूरा करने में लगे। ये बात भी सच है, माजोनी को तो जवाई की बात माननी पड़ेगी, चाहे चाहे कोई कुछ भी कहे। लेकिन अब क्या करेंगे हम? सुरभि से बात तो करनी होगी। आप जाएंगे वहां? नहीं, अभी ठीक नहीं होगा, पहले वहां क्या हुआ है ये जानना जरूरी है, फिर जाके बात करने में ठीक रहेगा। तो सुरभि को फोन करेंगे आप? नहीं, जवाई को फोन करूंगा, उसको बोलूंगा कि सुरभि को लेके यहां आ जाए, आमने सामने बैठकर बात करने में ही सही रहेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पापा जी इतने गुस्से में आए और बिना कुछ कहे ही चले गए। ये ठीक नहीं हुआ रणदीप। तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता है अभी मम्मी ने डैड से बात नहीं की है। एक बार अगर वो उन्हें समझा दें तो फिर उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और फिर भी वो नहीं माने तो मैं नृत्य नहीं करूंगी। मेरी वजह से वो पूरे घर में हंगामा कर दे, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। पापा जी जैसे चाहेंगे मैं वैसे ही रह लूंगी। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो सुरभि, रिलैक्स। मम्मी जी को हमने मना लिया ना, डैड को भी मना लेंगे। हाँ माना वो थोड़े टेढ़े हैं, पर मैं उन्हें मना लूंगा। और मम्मी जी है ना अपने साथ। तुम्हारे देवता का फोन है। प्रणाम अंकल। खुश रहिए जवाई जी। अभी आप फ्री हो, बात हो पाएगी? हाँ हाँ बताइए, क्या बात? आप सुरभि को लेके घर आ सकते हैं? तुरंत। क्या बात है अंकल, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। जी जी, हम लोग तुरंत आते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बस तुरंत पहुंचते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ, फिर यहीं बैठ के आराम से बात करते हैं। आ रहे हैं जवाई जी और सुरभि आ रहे हैं। क्या हुआ घर में? सब ठीक है ना? क्या कहा देवता ने? ऐसे अचानक उन्होंने क्यों बुला लिया? पता नहीं, कुछ बताया नहीं उन्होंने। बोल रहे हैं सुरभि को लेके आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी। कुछ तो बात होगी, कहीं माँ की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? हे कृष्णा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं चेंज करके आता हूँ, हम लोग तुरंत निकलते हैं, ठीक है? देवता ने तुरंत बुलाया है, जरूर कुछ ना कुछ बात तो होगी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपने हमें तुरंत बुला लिया। क्या बात है अंकल, बताइए, क्या जरूरी बात? बेटा, समझी जी का फोन आया, बहुत नाराज थे, भड़के हुए थे। मेरे बार बार पूछने पे भी कुछ ठीक से नहीं बता रहे थे। घर में कुछ बात हुई है क्या? कुछ हुआ है, हमें भी तो पता चले। डैड ने आपको फोन किया था? ऐसी तो कुछ बात हुई नहीं घर पे। बेटा, कुछ तो बात हुई होगी, नहीं तो वो इतने नाराज नहीं होते।
वो कह रहे थे कि तुम घर वालों की बात सुनते नहीं हो, अपनी मन मर्जी करते हो। वो तो आपके बारे में ये कह रहे थे कि लड़का हाथ से निकल गया है, व्यापार की जगह नृत्य पे ज्यादा ध्यान देता है, और भी बहुत कुछ कह रहे थे। अंकल, मेरे जो डैड हैं वो थोड़े गुस्से वाले नेचर के, छोटी सी बात का पतंगड़ बना देते। बेटा, भाव छुपाने से नासूर बन जाता है। अगर समय पर बता दिया जाए तो ठीक हो सकता है। जितनी बातें तुम्हारे पिताजी कह रहे थे उससे तो लगता है कि मामला गंभीर है। हाँ देवता, वो तुझसे भी नाराज है, उनको तेरा नृत्य करना पसंद नहीं। हाँ बेटा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर वाले मान गए हैं, उन्हें सुरभि के नृत्य करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी आंटी, मैं सच्ची कह रहा हूँ। मैंने अपनी मम्मी से परमिशन ले ली थी, और वीर जी और भाभी को भी कोई एतराज नहीं है हमारे डांस। बस डैड को ये थोड़ा नापसंद है। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें भी मना लूं। ये सही कह रहे हैं माँ। मैंने तो नृत्य करना भी छोड़ दिया था, लेकिन जब मम्मी जी ने परमिशन दे दी तभी हमने नृत्य करना शुरू किया। पर माजोनी, जब समधी जी को पसंद नहीं है तो तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। शादी के बाद घर वालों की खुशी में ही तुम्हारी खुशी है बेटा। उनकी खुशी के बाद ही तुम्हें अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ। घर वालों का मन छोटा करके मुझे भी नृत्य नहीं करना है। अच्छा, मतलब मेरी इच्छा कोई मायने नहीं रखती। जब हमने आपकी परमिशन ले ली थी प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनको इतना बड़ा बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी? और अगर कोई दिक्कत थी तो मुझसे बात कर लेते, मुझे डांट लेते, लेकिन सीधे उठाकर फोन कर दिया। अब पुत्र, तू तो जानता ही है ना कि तेरे पापा जी का गुस्सा कैसा है। मम्मी प्लीज, ये रोज रोज की खिचखिच जो है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। और डांस जो है वो मेरा और सुरभि का सपना है, जुनून है। अगर वो डांस छोड़ना चाहेगी तो मैं उसे छोड़ने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशी